वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस और आज मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज कि हमारी जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं वो किस तरीके से क्लासिफाइड होती हैं, कौन कौन से पार्ट्स में जो है बिजनेस एक्टिविटीज को हम डिवाइड करते हैं। ये चार्ट आप देख रहे हो कि मैंने चार्ट बना रखा है। इस चार्ट में क्या है, ये चार्ट आपकी बुक में भी दे रखा है। तो आप इधर देखिए, जो ये आप देख रहे हैं कि एक वर्ड मैंने लिख रखा है इंडस्ट्री। बिजनेस जो एक्टिविटीज हैं ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हैं। एक में लिख रखा है मैंने इंडस्ट्री और दूसरे में साइड में मैंने लिख रखा है कॉमर्स। तो कॉमर्स के नीचे मैंने कुछ नहीं लिख रखा। कॉमर्स की भी आगे सब पार्ट्स हैं, उसका डिस्कशन हम आपके साथ नेक्स्ट जब कॉमर्स का कंप्लीट टॉपिक कराने लगेंगे तब करेंगे। बट जो बिजनेस एक्टिविटी का पहला पार्ट है वो है हमारा इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का डिस्कशन हम आपके साथ करेंगे क्योंकि इंडस्ट्री ही अपने आप में एक डिटेल्ड डिस्कशन है जो आगे हम आपको समझाएंगे। तो अब देखो कि इंडस्ट्री क्या होती है। आपने कई बार सुन रखा होगा कि इंडस्ट्री होती है, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या ये इस चीज की इंडस्ट्री है, अलग अलग चीजों के बारे में आपने सुन रखा होगा। मेनली इंडस्ट्री का क्या मीनिंग होता है कि इस तरीके की एक्टिविटीज को करना ताकि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके उसको यूजफुल फॉर्म में लाया जा सके। चाहे उसके अंदर चेंजेस किए जाएं उस प्रोडक्ट के अंदर, चाहे उसको प्रोड्यूस किया जाए, चाहे उसको रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में लाने के लिए प्रोसेसिंग की जाए। ये सारे काम किसके होते हैं? हमारे इंडस्ट्री के। इंडस्ट्री का ये काम होता है कि किसी भी चीज को इस फॉर्म में लेके आना ताकि वो यूजेबल फॉर्म में आ सके, चाहे वो डायरेक्ट कंज्यूमर के यूजेबल फॉर्म में आए या प्रोड्यूसर एज ए रॉ मटेरियल उसको यूज करे। जैसे कि आप ये देखते हो कि जो वीट उगाई जाती है, वीट का प्रोडक्शन जो किया जाता है, तो वो क्या करते हैं, डायरेक्ट तो वीट को हम यूज नहीं कर सकते। अगर हम हाउस होल्ड उसको यूज कर रहे हैं तो डायरेक्टली हम उसको ला रहे हैं और उसका फ्लोर बनवा के हम उसको यूज कर रहे हैं। और अगर हम किसी बेकरी वाले को दे रहे हैं उसका जो वीट जो फ्लोर है या वीट है, तो एज ए रॉ मटेरियल हम उसको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो मेन इंडस्ट्री का काम क्या होता है कि प्राइमरी है तो वो जो हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री है तो सेकेंडरी इंडस्ट्री को एज ए रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराएगी या उसको इस फॉर्म में बना देगी कि वो यूजेबल फॉर्म में जो है वो आ सके। तो अब देखो कि आप इंडस्ट्री आगे फर्दर पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। जो प्राइमरी इंडस्ट्री है वो भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, आप देख रहे हो, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। अब एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होती है और जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होती है। और प्राइमरी इंडस्ट्री को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि ये वो वाली इंडस्ट्री होती है जो 2 तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती है, एक्सट्रैक्टिव में और जेनेटिक में। एक्सट्रैक्टिव का मतलब ये होता है कि जो हमारे को गॉड गिफ्टेड नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनसे क्या करना, एक्सट्रैक्ट करना, चीज निकाल के लेके आना। जैसे कि मिनरल्स जो है वो हम निकालते हैं, इसी तरीके से कोल को हम माइंस में से लेके आते हैं, हम पेट्रोलियम को जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं, अर्थ में से निकालते हैं। तो ये सब हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जैसे कि आप देखते हो सी है, उनमें से फिशेज जो है वो निकालना, दैट इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। और उसके बाद आती है हमारी जेनेटिक इंडस्ट्री, जो कि जैसे कि फिशरीज जो होती है, जिसको हम फिशरीज बोलते हैं, या पशुपालन है, या फिर रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, पोल्ट्री फार्म्स हैं। तो इनसे रिलेटेड जो इंडस्ट्री हमारी होती है वो होती है जेनेटिक। और देखो दोनों में मैं आपको फिशरीज का वर्ड यूज कर रही हूँ, आगे आप डिटेल में आपकी बुक में भी दे रखा है। एक्सट्रैक्टिव में मैंने आपको बोला है कि सीज में, सी जो है, समुद्र जो है या रिवर्स जो है, उसके अंदर जो फिशेज होती हैं उसको निकाल के लेके आना। और जेनेटिक में हम क्या करते हैं कि मछलियों को पालते हैं, पोंड में हम उनको पालते हैं, उनका रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये जेनेटिक, जैसे पशुपालन हम करते हैं, गाय भैंसों को रखना, गोट को पालना, तो ये सब चीजें हमारी जेनेटिक इंडस्ट्री में आती हैं। हम किसी को इन सब चीजों को यूजेबल फॉर्म में लेके आते हैं। अब जो बफेलो है उसका ऐसे यूज कैसे होगा, उसको हम यूज करते हैं, उसका मिल्क का प्रोडक्शन उसे करवाते हैं। तो इस तरीके से वो किस में आती है, हमारी जेनेटिक इंडस्ट्री में। तो ये थी हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री के बाद आप ये देख रहे हैं कि नीचे हमारे साथ जो डिस्कशन है दैट इज सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री हमारी वो वाली होती है जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके उसको यूजेबल फॉर्म में लेके आती है रॉ मटेरियल से। जैसे कि कॉटन है, कॉटन को थ्रेड में बनाना, डाइंग, ब्लीचिंग, क्लॉथ बनाना, उससे शर्ट्स बनाना, उससे टी शर्ट्स बनाना या पैंट बनाना, तो ये सब चीजें क्या होती हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम होती हैं।
प्राइमरी इंडस्ट्री उसको एज ए रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती है। जैसे कि प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या किया, फार्मर ने कॉटन का प्रोडक्शन किया और एज ए रॉ मटेरियल उसने किसको सेल कर दिया, सेकेंडरी इंडस्ट्री को। और सेकेंडरी इंडस्ट्री ने क्या किया, कॉटन से थ्रेड बनाया और क्लॉथ बनाने वाली कंपनी को क्या एज ए वो सप्लाई कर दिया प्रोडक्ट। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री ने भी उसके अंदर चेंजेस किए, उसको यूजेबल फॉर्म में बनाया, किसके लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। तो इसमें दो आगे फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो वाली होती है जो क्या करती है, रॉ मटेरियल से यूजेबल फॉर्म में प्रोडक्ट को बनाती है, वो होती है हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री वो होती है जो कंस्ट्रक्शन करती है, जैसे रोड, बिल्डिंग, डैम्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल। तो कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी में जो इन्वॉल्व होती है वो वाली हमारी इंडस्ट्री होती है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। नेक्स्ट अगर आप देखो, टेरिटरी इंडस्ट्री जो है ये वो इंडस्ट्री होती है जो इनकी हेल्प करती है एज ए सपोर्ट। इसको हम सर्विस इंडस्ट्री भी बोलते हैं, जिसका काम कोई रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तक नहीं जाना, कोई प्रोडक्शन नहीं करना, बट हाँ सर्विसेज को जो है पूरा करना, ताकि ये सर्विसेज जो है इनको मिलती रहे और ये अपना काम स्मूथली करते रहे। इनके स्मूथली वर्क को करने में टेरिटरी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे ट्रांसपोर्ट, फिनिश गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना, रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना, सामान को पहुंचाना। उसके बाद बैंकिंग, क्रेडिट फैसिलिटी, उधार की फैसिलिटी को प्रोवाइड कराना, पैसों को सेव करना, और इस तरीके के काम कौन करता है, हमारा बैंकिंग इंडस्ट्री। देन कम्युनिकेशन काफी जरूरी होता है, जैसे कि अब टेलीफोन है हमारा, मोबाइल फोन्स हैं, तो ये सब चीजें क्या होती है, कम्युनिकेट करने के लिए, आपस में एक दूसरे से बात करने के लिए हम कम्युनिकेशन को यूज कर सकते हैं। इंश्योरेंस जो है, जो हमें सेफ्टी प्रोवाइड कराता है कि हमारे पास रॉ मटेरियल पड़ा है, जैसे कि पेट्रोल पंप है तो उसको भी फायर इंश्योरेंस हम करवाएंगे। तो ये सब चीजें, एडवर्टीजमेंट जो कस्टमर तक नॉलेज पहुंचाता है गुड्स एंड सर्विसेज की, तो वो हमारा किसका पार्ट बन जाता है, एडवर्टीजिंग का। तो आप ये देख रहे हैं कि मैंने आपको पूरे चार्ट में डिस्कशन किया है इंडस्ट्री का, और इंडस्ट्री को फर्दर मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये बड़ा छोटा सा डिस्कशन है, इनका डिटेल डिस्कशन भी हम अभी आगे आपको समझाएंगे, जो आपकी बुक में दे रखा है। जैसे कि आप अपनी बुक में देखो कि मैंने जो ये चार्ट बनाया है, केवल ये वाला चार्ट जो था वो पूरा चार्ट था, मैंने आपके साथ डिस्कस किया है ये आधा चार्ट हम डिस्कस करेंगे तब जब हम आपको कॉमर्स समझाएंगे। तो इसमें आप देखो कि प्राइमरी इंडस्ट्री के पार्ट्स, सेकेंडरी इंडस्ट्री के पार्ट्स, टेरिटरी इंडस्ट्री के पार्ट्स जो हैं वो इसके अंदर दे रखे हैं, आप देख रहे हो। और उसके बाद आप ये देख रहे हो कि इंडस्ट्री का मीनिंग भी दे रखा है। इंडस्ट्री रेफर टू एन एक्टिविटी विच कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट। इंडस्ट्री इंक्लूड एक्टिविटी रिलेटेड टू प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एज वेल एज एक्टिविटी रिलेटेड टू रियरिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल और अदर लिविंग स्पाइसीज। तो देखो ये सब चीजें इसके अंदर दे रखी है कि इंडस्ट्री कोई भी हो सकती है, चाहे वो किसी चीज को प्रोड्यूस करने से हो, फॉर एग्जाम्पल वीट का प्रोडक्शन करना, राइस का प्रोडक्शन करना, चाहे किसी भी चीज को उगाना, वो क्या कहता है कि प्रोडक्शन। और उस चाहे वो प्रोसेसिंग से रिलेटेड हो, प्रोसेसिंग का हम ये बोल सकते हैं रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स यूजेबल फॉर्म में प्रोडक्ट को बनाना। तो ये सब चीजें हमारी उसमें इन्वॉल्व होती हैं। और अब देखिए आगे ये दे रखे हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री दे रखा है आपका। प्राइमरी में आप देख रहे हो कि एक एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री हमारी वो वाली इंडस्ट्री होती है जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज से एक्सट्रैक्ट करके लेके आती है, जैसे कि मिनरल्स फ्रॉम अर्थ, टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट। ये एक्सट्रैक्टिव होती है, निकाल के लेके आती है, जो हम दूसरी इंडस्ट्री के लिए एज ए रॉ मटेरियल यूज करते हैं। जैसे कि आपने पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करा अर्थ से, तो वो हम आगे सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए यूज करेंगे कि वो उसके अंदर चेंजेस करती रहे। जेनेटिक के अंदर हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। जैसे कि हम बफेलो को यूज करते हैं मिल्क के लिए, काउ को यूज करते हैं हम मिल्क के लिए, फिशरीज हम करते हैं, जिसको फिशरीज को हम पिसीकल्चर भी हम बोलते हैं, पोंड में मछली का पालन करना। उसके बाद देखिए सेकेंडरी इंडस्ट्री हमारी वो वाली इंडस्ट्री होती है जो रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में प्रोड्यूस करती है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में लेके जाती है, यूजेबल फॉर्म में जो है वो उसको लेके जाती है।
नेक्स्ट आती है हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो फर्दर सेकेंडरी इंडस्ट्री के टू पार्ट्स हैं, पहला मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो होती है जो गुड्स का प्रोडक्शन करती है रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स में, कि जैसे कि मान लो क्लोथ से शर्ट बनाना तो वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, थ्रेड से क्लोथ बनाना वो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, सिमिलरली जो फ्रूट्स हैं उनसे जैम बनाना वो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। तो जो यूजेबल फॉर्म में उसको लेके आती है, हमारे डे टू डे हम आप देखते हो कितनी चीजें जो है हम यूज करते हैं, प्लास्टिक से पेन बनाना, इसी तरीके से पेपर बनाना, ये सब चीजें हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का एक पार्ट होती हैं। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हमारी वो वाली इंडस्ट्री होती है जो कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है, रोड, बिल्डिंग, डैम, स्कूल, हॉस्पिटल, इन सब चीजों की कंस्ट्रक्शन करना, वो किसमें इन्वॉल्व होती है, हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अब देखो कि जो गुड्स हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो दो तरीके के गुड्स बनाती है, पहले कंज्यूमर गुड्स, दूसरे इंडस्ट्रियल गुड्स जिसको हम प्रोड्यूसर गुड्स भी बोल सकते हैं। अब देखो इधर, कंज्यूमर गुड्स हमारे वो वाले गुड्स होते हैं जो हमारे लिए यूज होते हैं, ऐसे कंज्यूमर हम जिसको यूज करते हैं, फूड, क्लॉथ, जो डे टू डे कंजम्पशन के लिए हमारे लिए यूज होते हैं, बुक्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, रबड़, ये सब चीजें हमारी कौन सी होती है, कंज्यूमर गुड, ब्रेड, बटर, ये कंज्यूमर जो डायरेक्ट कंज्यूमर की यूज के लिए बनाए जाते हैं। और इंडस्ट्रियल गुड्स हमारे वो वाले गुड्स होते हैं जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए काम आता है, जैसे मशीनरी बनाना, इक्विपमेंट बनाना, जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए काम आते हैं, जैसे कि कंपनी के अंदर जो बड़ी बड़ी मशीन्स लगी होती हैं वो बनाना, उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल गुड्स, जो इंडस्ट्री के लिए काम आते हैं। तो दो तरीके की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री काम करती है, एक तो कंज्यूमर गुड्स बनाती है जो हम लोगों के काम आते हैं, दूसरे इंडस्ट्रियल गुड्स बनाती है जो प्रोड्यूसर के काम आते हैं। प्रोड्यूसर मतलब जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो कंपनी के मालिक हैं जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनके काम जो आती है वो होती है हमारी, वो काम कौन करता है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो इंडस्ट्रियल गुड्स का प्रोडक्शन करती है। अब जैसे आप देख रहे हो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, अलग अलग तरीके की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हमारी होती है, जिसमें आप देख रहे हो कि 4 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। पहला एनालिटिकल, दूसरा सिंथेटिक, तीसरा प्रोसेसिंग और चौथा जो है वो है हमारा असेंबलिंग इंडस्ट्री। अब मैं आपको सबसे पहले ना 4th पॉइंट जो है मैं वो आपको बताती हूँ। जैसे कि असेंबल का मतलब क्या होता है कि चीजों को कंबाइन करना, असेंबलिंग इंडस्ट्री हम उसको बोलते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि काफी सारे हमारी जो गाड़ी बन रही होती है उसके अंदर काफी सारी चीजें होती हैं, स्टीयरिंग होता है, सीट होती है, टायर्स होते हैं, उसमें मिरर्स होते हैं, विंडोज होती हैं, गेट होते हैं, तो उन सबको असेंबल करके क्या बन जाती है, कार। तो ये वो वाली कंपनी होती है, असेंबलिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो काफी सारे गुड्स को कंबाइन कर देती है। जैसे कंप्यूटर आप देखते हो, उसके अंदर सीपीयू होता है, उसके अंदर मदरबोर्ड भी होता है, अंदर उसका स्क्रीन भी होती है, डेस्कटॉप हम जिसको बोलते हैं, उसके साथ यूपीएस भी कंबाइन होता है, तो वो होती है हमारी असेंबलिंग इंडस्ट्री। नेक्स्ट 3rd पॉइंट देखो, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हमारी वो होती है जो किसी प्रोसेस से होकर गुजरती है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि शर्ट बनाने के लिए हमें थ्रेड चाहिए, थ्रेड से क्लॉथ बनेगा, क्लॉथ से डाइंग, ब्लीचिंग, कलर उसके ऊपर होगा, फिर हमारी क्या बनेगी, शर्ट बनेगी, तो उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग। जो 1-2 स्टेप जिसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं वो होती है हमारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। उसके बाद आती है हमारी सिंथेटिक इंडस्ट्री, जो 1 या 2 चीजों को मिलाकर बनती है। जैसे सोप बनाने के लिए, पेंट बनाने के लिए, कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए हमें काफी सारे केमिकल्स को कंबाइन करना पड़ता है, वो होती है हमारी सिंथेटिक इंडस्ट्री। अब और आती है हमारी एनालिटिकल होती है जो अलग अलग चीजों को अलग अलग करना। जैसे कि अब हमारा पेट्रोलियम है, उससे क्रूड ऑयल जिसको हम बोलते हैं, उससे पेट्रोलियम निकालना, डीजल निकालना, केरोसिन निकालना, गैसोलाइन निकालना, तो इन सबको अलग करना उसको बोलते हैं हम एनालिटिकल। आप चारों इंडस्ट्री देख रहे हो, एनालिटिकल वो जो एक ही चीज में से काफी सारी चीजें जो है निकाल कर लेके आती है, सिंथेटिक वो जो 2-3 चीजों को क्या करती है, कंबाइन करती है, प्रोसेसिंग वो होती है हमारी जो इसके अंदर 1 या 2 स्टेप जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, और असेंबलिंग वो होती है जो 2-3 चीजों को क्या करती है, कंबाइन करती है।